हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप बी सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी को 2020 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रही हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 2 का, जिसमें से ग्रुप ए के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग ग्रुप बी सॉल्व करने वाले हैं। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? फाइंड द होल लेंथ ऑफ द लूप टू द कर्व दिस। तो आप लोगों को होल लेंथ निकालना है। किसका होल लेंथ निकालना है? इस कर्व का। तो आप लोगों को क्या करना होगा? पहले तो इस कर्व का, ये जो कर्व है उसका ग्राफ बनाना होगा, तभी तो आप लोग उसका होल लेंथ निकालिएगा, ताकि आप लोगों को लिमिट पता चलेगा कहाँ से लेके कहाँ तक क्या करना है। देखिए, ये लेंथ निकालने का क्या फार्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। तो लेंथ निकालने का जो फार्मूला होता है वो ए से लेके बी तक √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, हम लोगों का यही होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिमिट कैसे पता चलेगा, ये हम लोग, ये जो कर्व दिया हुआ है इस कर्व को ट्रेस करके हम लोगों को पता चलेगा। ओके, कर्व क्या है देख लेते हैं एक बार। कर्व है हम लोगों का 3ay² इक्वल टू x टाइम्स ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को इस कर्व को ट्रेस करके पता चलेगा इसका क्या होगा, मतलब कि ग्राफ क्या होने वाला है। ओके, क्या है आप लोगों का ये फॉर्मूला तो देख ही लिए। यहाँ पे देखिए 3ay² है और है x टाइम्स ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर है। तो हम लोग इसको कर्व का इसको ट्रेस करना है। तो मैं आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट बताती हूँ, कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्री। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं ओरिजिन। ये सिमेट्री कैसे देखेंगे, ये सब कैसे देखेंगे मैं बता रही हूँ। इसके बाद देखते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। और इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा, क्या देखते हैं, चौथा देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और पांचवा देखते हैं एसिम्टोप। और छठा देखते हैं हम लोग, अभी बस समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। और सिक्स देखते हैं हम लोग रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये छवों के छवों पॉइंट हम लोग देखते हैं। और मतलब कि ये कर्व का हम लोग ये छवों पॉइंट देखेंगे। इस 6 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग कर्व को ट्रेस कर पाएंगे और हम लोग पता लगा पाएंगे इसका कर्व जो है ये हम लोग का कैसा दिखने वाला है। ओके, तो सबसे पहला बात आता है सिमेट्री का। तो हम लोग सिमेट्री कैसे देखते हैं? तो देखिए, सिमेट्री हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों का जिसका पावर इवन है ना, उसके पावर वो सिमेट्री नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है, अगर इसमें आप लोग देखिएगा तो ये, सॉरी कुछ और बोल दी, ध्यान से सुनिएगा फिर से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, जो भी आप लोगों का जिसका पावर इवन होगा, जैसे y का पावर इवन है तो ये x एक्सिस का सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये x का पावर इवन है तो ये y एक्सिस का सिमेट्री हो जाएगा। समझे? जैसे मैं यहाँ देख लीजिए, अगर हम लोग का y² इक्वल टू 4ax, ये तो कर्व का इक्वेशन सभी को पता होगा। कौन सा कर्व का? y² इक्वल टू 4ax का कर्व का इक्वेशन सभी को पता होगा। और एक क्या होता है? x² इक्वल टू 4ay। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये भूल भी जाते हैं आखिर इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, या फिर कर्व इसका क्या होता है। देखिए यहाँ क्या है, y के पावर इवन है। ओके, y के पावर इवन है तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x के अबाउट सिमेट्रिक होगा मतलब x में जितना होगा, मतलब x के ऊपर जितना होगा उतना ही x के नीचे होगा। तो हम लोग का y² इक्वल टू 4ax का ग्राफ ये निकल के आता है। ओके, और क्या है यहाँ पे हम लोगों का x² इक्वल टू 4ay। तो यहाँ x का पावर इवन है तो ये हम लोग का y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जितना y के इधर होगा उतना ही y के इधर भी होगा। तो हम लोग का इस प्रकार इसका ग्राफ ये और इसका ग्राफ ये निकल के आता है। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y का पावर इवन है और यहाँ x का देखिएगा तो x का पावर ऑड आएगा। ओके, यहाँ अगर करते हैं तो x² और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x³ आ जाएगा जो कि ऑड है। तो आप लोग देखिएगा x का पावर ऑड है और y के पावर इवन है। तो अगर y के पावर इवन है तो ये हम लोग का x के एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम लोग ये इसका जो कर्व बनाएंगे ना, वो हम लोग का जो भी कर्व होगा, मतलब x के ऊपर जितना होगा उतना ही हम लोग के x के नीचे होगा। ओके, और ये किस पॉइंट पे किसको कट करेगा, कौन सा पॉइंट होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जितना हम लोग x के ऊपर लेंगे उतना ही हम लोग x के
नीचे लेने वाले हैं। ओके, तो ये पहला तो कंडीशन सिमेट्री समझ गए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ओरिजिन। तो क्या ये जो कर्व दिया हुआ है क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो हम लोग पता करते हैं एफ ऑफ 0 0 रख के, मतलब एक्स और वाई दोनों का वैल्यू अगर हम लोग 0 0 रखते हैं और आपस में दोनों बराबर आता है तो हम लोग बोलेंगे ओरिजिन से मतलब कि अगर हम लोग एफ का वैल्यू 0 0 रखते हैं तो 0 आता है तो ठीक है, अगर 0 नहीं आता है कुछ और आता है तो हम लोगों का वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू 0 0 रखेंगे, ओके, एक्स का भी 0 वाई का भी 0 तो 0 बराबर 0, मतलब ये हम लोग का ओरिजिन से पास कर रहा है और आप लोगों को ग्राफ में भी दिख रहा है। इसमें भी अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, यहाँ भी 0 रखेगा, यहाँ भी 0, तो दोनों के दोनों 0 आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को बोल दूंगी, किसका बोल दूंगी? सर्किल का इक्वेशन। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है हम लोग का? सर्किल का ये ग्राफ है और इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर मैं आप लोग को इसमें एक्स और वाई का वैल्यू बोलूँगी 0 रखने के लिए, तो ये 0 और ए स्क्वायर, मतलब 0 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ओके, मतलब एफ ऑफ 0 0 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो इस पॉइंट से जो है ना ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे भी ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ओके, ये आप लोगों का ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है ये कर्व। ओके, तो हम लोग इस टाइप से देखते हैं। तो अगर इस इक्वेशन की बात किया जाए ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पे 0 रखते तो ये 0 बराबर 0 आता है, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। मतलब हम लोग जो ग्राफ बनाने वाले हैं ये हम लोग का यहाँ से कट करता हुआ जाएगा। ओके, और ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा। पहला सिमेट्री के कंडीशन से हम लोग पता लगा लिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग टेंजेंट एंड ओरिजिन। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर हम लोगों का ओरिजिन से पास करेगा कोई भी कर्व तभी हम लोग का टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जी मतलब कि उसको बनाते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे ये बराबर नहीं आया सर्किल के लिए, उस तरीके से अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो हम लोग का लिख देंगे टेंजेंट डजंट एग्जिस्ट। ओके, लेकिन इसमें टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे टेंजेंट जो है वो क्या होने वाला है? तो हम लोग इसमें देखेंगे लीस्ट डिग्री टर्म कौन सा है। जो लीस्ट डिग्री टर्म है ना, जो इसमें सबसे लीस्ट डिग्री टर्म होगा उसके इक्वल हम लोग 0 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं लीस्ट डिग्री टर्म जो है वो एक्स का है, मतलब एक्स का ये लीस्ट डिग्री टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट एंड ओरिजिन हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 कहने का मतलब है एट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जो है ना इसका टेंजेंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस? तो हम लोग एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे देखना है एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो वाई को 0 रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर वाई को 0 रखते हैं तो हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या निकल के आता है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को ए निकल के आएगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे जो है ना कट करेगा ए कॉमा 0 पे। अगर मैं एक एक्स का मतलब कि वाई 0 रखी हूँ तो हम लोग का ये आया है एक्स एक्सिस पे, इस पे कट करेगा और वाई 0 है। अगर मैं आप लोग को बात करूँगी इस पे कट कर रहा है या नहीं, तो अगर आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स अगर 0 रखते हैं तो वाई का वैल्यू भी 0 आता है, मतलब आप लोग को एक यहीं पे कट कर रहा है और कोई लाइन पे नहीं कट कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं एक यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनकर आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग को देखना है एसिम्टोट और उसके बाद देखना है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस देखने का मतलब हम लोग देखेंगे क्या ये इधर भी जा रहा है। ओके, मतलब ऐसे भी ग्राफ बन रहा है क्या, इधर से ये भी तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ऐसे करके मतलब इधर भी जा रहा है क्या, कहने का ये मतलब है। तो हम लोग रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे देखेंगे, यहाँ से आप लोग वाई स्क्वायर का वैल्यू ये है तो वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा और आप लोग -a 0 a रख के चेक कर लीजिएगा इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। तो आप लोग को जो कर्व दिया हुआ है ना, तो इसका कर्व बनाइएगा तो आप लोग को क्या बन के आएगा ये ध्यान दीजिए। तो आप लोगों का इसका कर्व जो है वो कुछ इस टाइप से बन के आएगा। ओके, देख लीजिए एक बार। ओके, कुछ इस टाइप से बन के आएगा और ये हम लोग का a कॉमा 0 पे कट करेगा। ओके, तो हम लोगों को इसका होल लेंथ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट ऑफ a से लेके b तक और √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पार्ट का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पार्ट का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके a तक। तो हम लोग इसका लिमिट क्या लिखेंगे 0 से लेके a तक और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोगों का यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ 0 से a है और हम लोग को इक्वेशन क्या दिया हुआ था, हम लोग को इक्वेशन था यहाँ पे 3ay स्क्वायर इक्वल टू क्या था x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके करेंगे तो क्या आएगा 2y y1 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a को कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा
2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, और यहाँ पे अगर इसको कांस्टेंट रखते हैं तो ये आता है। तो हम लोग यहाँ से y1 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, y1 मतलब, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और उसको रूट अंडर कर लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, और हम लोग उसको उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कंसेप्ट था, देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा था, क्योंकि इसमें पहले हम लोग को कर्व ट्रेस करना है, फिर हम लोग को फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ नोट्स में अच्छे तरीके से कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, कर्व खींचना होता है। कर्व में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सिमेट्री देखते हैं, फिर हम लोग ओरिजिन देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे क्या किए, मैं सब कुछ समझा ही चुकी हूँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा। उसके बाद टेंजेंट एट ओरिजिन देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हैं, उसके बाद हम लोग एसिम्टोट भी देखते हैं, और फिर हम लोग रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस भी देखते हैं, और हम लोगों का ग्राफ कुछ ये बन के आया। ओके, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये मेन है। ओके, ये कर्व ट्रेस करना है, तो वो भी तो पहले कर्व ट्रेस नहीं कीजिएगा तो लिमिट कैसे रखिएगा। ओके, तो हम लोग का कर्व का इक्वेशन ये है, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हम लोग का ये निकल के आता है। डिफ्रेंशिएट करने तो आप लोग को अच्छे तरीके से आता होगा। यहाँ पे 3a वाई स्क्वायर है, तो 3a तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक को कांस्टेंट रखे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखे पहला का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ से हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स का निकल के आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और इसमें 1 को ऐड करेंगे। तो क्या फॉर्मूला था मैं आप लोग को पहले ही बता दी हूँ। तो हम लोग इसको स्क्वायर किए तो हम लोग को ये आया। अब हम लोग इसमें 1 को ऐड करेंगे, तो 1 को ऐड करने के बाद जो हम लोग को निकल के आएगा वो हम लोग को कुछ 3x प्लस ए का होल स्क्वायर अपन 12ax निकल के आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फार्मूला होता है ये, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा दिए हैं। उसके बाद हम लोग होल लेंथ, पूरा लूप का होल लेंथ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से 10, और ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये रख लेंगे। और जो भी कॉमन निकलने वाला है बाहर, कॉमन जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कॉमन निकालेंगे, और हम लोग इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। रूट एक्स दोनों को दे दीजिए तो 3 रूट एक्स आ जाएगा, और ए अपन रूट एक्स आ जाएगा, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 1/2, और x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो हम लोग बस इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं, उसके बाद हम लोग लिमिट रख दिए हैं, और हम लोगों का क्या बन के आया, हम लोगों का निकल के आया 4a/√3। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें पहले कर्व को ट्रेस करना होता है। कर्व को ट्रेस करना पड़ता है, 5-6 कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कर्व ट्रेस किया जाता है। उसके बाद जो भी हम लोगों से पूछ रहा था, हम लोग का होल लेंथ पूछ रहा था, तो हम लोग लिमिट देख लिए आखिर कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, और उसका जो फार्मूला होता है फार्मूला का यूज किया, और हम लोग का इसका निकल के आया आंसर 4a/√3। तो देखिए क्वेश्चन बैंक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कर्व ट्रेसिंग बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, और उनका लेक्चर देख लीजिएगा, उनका लेक्चर बहुत ही सही है, तो आप लोग उनका लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का होल लेंथ हम लोग निकाल दिए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए भी हम लोगों को इसको कर्व को ट्रेस करना होगा, तभी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं मैं इसमें समझा दी हूँ, जैसे जैसे इसमें की हूँ वैसे वैसे इसमें भी इसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो आप लोग का कौन सा इवन पावर है, अगर y का पावर इवन है तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर x का पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ऐसा भी कंडीशन तो हो सकता है ना कि वो y का पावर भी इवन हो और x का पावर भी इवन हो, तो वैसे कंडीशन में वो दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे आप लोग अगर सर्कल के इक्वेशन की बात किया जाए, यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू a², तो यहाँ x के पावर भी इवन है और y के पावर भी इवन है। तो इसका आप लोग कर्व देख सकते हैं, ये आप लोग x एक्सिस के अबाउट भी देखिएगा तो x के जितना ऊपर है उतना ही x के नीचे है, और y के अबाउट भी देखिएगा जितना y के इधर है उतना ही y के इधर भी है, तो मतलब ये दोनों के अबाउट सिमेट्री है। तो हम लोग चलिए हम लोग पहले इसको कर्व को ट्रेस करेंगे, वही 5-6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, और फिर हम लोग का जो एरिया का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रख के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आप लोगों को मैं 4 नंबर समझा दी ग्रुप बी का, अब 4 का ए समझा दी, अब 4 का बी देखना है। तो हम लोगों को पहले इसका कर्व को ट्रेस करना होगा, और हम लोगों को इसका कर्व बना लेंगे ना, उसके बाद हम लोग का जो एरिया का फॉर्मूला है ना उससे हम लोग बनाएंगे।
तो चलिए इसका मैं आप लोगों को कर्व ट्रेस, ऐसे मैं अभी अभी सिखाई हूँ कर्व ट्रेस करना, तो आप लोग एक दो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे मैं इसका कर्व ट्रेस की थी, तो इसका कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ओके, इसका कर्व जो है वो आप लोगों को इस प्रकार, अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, जस्ट वेट। चलिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे में। तो इसका कर्व आप लोगों को जो आएगा वो इस टाइप से आएगा। ओके, आप लोगों का इसका कर्व इसी टाइप से आएगा। इधर थोड़ा सा निकाल दीजिए। आप लोगों का यही कर्व आएगा अगर इसका कर्व को ट्रेस करते हैं। तो हम लोगों का रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग इसका ऊपर का निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोगों का दोनों निकल जाएगा। तो इसका हम लोगों का रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इधर लिखती हूँ ज़्यादा बेटर होगा। चलिए यहाँ पे मैं पहले से इसमें नहीं लिखी हुई हूँ, अभी मैं समझा रही हूँ, आप लोग को यहीं से लिखना है। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ पहले समझाऊंगी फिर नोट्स दिखाऊंगी, वहाँ से लिखिएगा, लेकिन अभी यहीं से लिखिए। रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। अगर आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट नहीं आता है, कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, यूट्यूब पे एक टीचर का वीडियो होगा, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, उनका बहुत ही अच्छा वीडियो रहता है सभी के सभी। तो आप लोग वहाँ से कर्व ट्रेसिंग सर्च कीजिएगा और वहाँ उनका पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर्व को ट्रेस करने आ जाएगा। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a y dx। ओके, और हम लोग यहाँ से 2, और हम लोग का इक्वेशन क्या था यहाँ पे, अगर आप लोग को इक्वेशन याद होगा तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में ना, ए वाई स्क्वायर। अच्छा ऊपर क्वेश्चन रखती हूँ, क्या हम लोग का इक्वेशन जो है वो है हम लोगों का एक ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का रूट अंडर। तो हम लोग का यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स ए माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए। ओके, यही है ना हम लोगों का 3a। देखिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व मैं बताई हूँ, ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस कर्व को आप लोग एक बार और ट्रेस कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे आएगा जो भी वैल्यू, और आप लोग इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये 4 का भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहता है। चलिए अब हम लोग 5 का भी सॉल्व करेंगे। 4 का भी आप लोग एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। ओके, चलिए अब हम लोग 5 नंबर का ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मतलब इंटीग्रेशन तो, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी लगता है मुझे। चलिए इसका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ये ईजी क्यों लगता है मुझे, क्योंकि ये 12th में भी पढ़ना था। ओके, तो जो टॉपिक 12th में पढ़ना था ना, वो थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि वो फिर से पढ़िएगा तो 2 बार पढ़िएगा तो रिविजन हो जाता है ना, इस वजह से। और ये सब तो नया टॉपिक है, लेंथ निकालना, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना। ओके, चलिए हाँ, अगर देखिए आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना, तो अगर आप लोग को ये सभी कर्व ट्रेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है सभी को होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए इसमें से ये 5 नंबर एक बना लीजिएगा, और आप लोग को टोटल, देखिए मैं कुछ ट्रिक बता रही हूँ, आप लोग को टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसमें से देखिए 3 क्वेश्चन रहता है, तो मुझे पता है आप लोग तीनों के तीनों नहीं बना सकते, कोई 2 क्वेश्चन बनाइएगा इसमें से, और इसमें से एक बना लीजिएगा, ये 2 1 3 हो गया। और इसमें कितना क्वेश्चन रहता है ग्रुप सी में आप लोगों को 3 क्वेश्चन रहता है, तो इसमें से भी एक बना लीजिएगा तो 4 इधर हो जाएगा, और ग्रुप डी इसमें से 2 बना लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहता है। ओके, ये जो 3D है ना, ये बहुत ही इजी है, तो आप लोग इसमें से 2 बना लीजिएगा, तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और ये तो कभी भी मत छोड़िएगा, आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए पहले 4 इसमें है, 5 साल का बनाएंगे तो 5 का 20 क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर सब्सिडरी का कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, सब्सिडरी में भी 5 साल में आता है हर साल, तो उधर भी हो जाएगा, मतलब मैथमेटिक्स सब्सिडरी पार्ट 2 में मिल जाएगा इसका क्वेश्चन, तो वहाँ से भी हम लोगों को कम से कम 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। 20 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में से कोई आ जाएगा एग्जाम में, आसानी से बना लीजिएगा। ओके, और ये सिर्फ इंटीग्रेशन जो है ना, वो आप लोग का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा अगर पहले से आप लोग को नहीं पता है इसमें आखिर करना क्या होता है। तो ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का dx 1 माइनस। तो हम लोग को इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग एक जोड़ भी देंगे और एक घटा भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्लस भी किए एक माइनस में, ये दोनों कट गया, साइन एक्स ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और माइनस ये 1 है अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ओके,
लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में कट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बचा, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए इसको मैं रूट अंडर 1, इसको एक स्टेप रहने देती हूँ, थोड़ा सा बाद में करते हैं। ओके, इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसमें आप लोग रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप सभी को पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। उसी प्रकार से हाफ एंगल फॉर्मूला में भी होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। ओके, और साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में, वो होता है हम लोग का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मतलब आप लोग को क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। मतलब ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोग का साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये रूट में चढ़ा हुआ है। तो बाहर क्या निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा आप लोग का साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। यहीं से समझिए, आप लोग को खुद से बनाना है। ओके, ऐसे सब कुछ मैं कर ही दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। पहले एक प्लस और एक माइनस करना है, फिर हम लोग दोनों को अलग अलग किए। इसके 1 के जगह पे हम लोग लिखे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और ये जो हम लोग का ये पूरा टर्म आया, ये हम लोग का आया ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर था, तो ये रूट था, तो यहाँ पे सिर्फ बाहर में यही आया। अब हम लोगों को करना है इसको सॉल्व। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। 1 के जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब जो बाहर हम लोग को निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 निकल के आएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप सभी को अगर ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग 1/√2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों। तो 1/रूट से कर दिए तो ये हम लोग का बाहर निकल के आ जाएगा 1/√2। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग cos π/4 लिख देंगे, और इसको हम लोग sin π/4 लिख देंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1/√2 ही होता है। ऐसा क्यों किए, ऐसा करने से ये हम लोग का एक विशेष फार्मूला पे आ गया है। कौन से फार्मूला पे, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उस फार्मूला पे ये आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ऐसा करेंगे। ओके, इसका इंटीग्रेशन तो करना बहुत ही आसान है, ये इसका तो आप लोग कर ही लीजिएगा आसानी से, मैं कर देती हूँ। ओके, देखिए साइन एक्स बाई 2 है, साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स बाई 2 होता है। ओके, और यहाँ पे 1/2 है, तो कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में जाके डिवाइड होता है, तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा। और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है हम लोग का साइन एक्स बाई 2, और 1/2 है, डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2। अब हम लोग को इसको करना है, तो ये है 1/√2, और ये हम लोग का किसका फॉर्मूला जा रहा है, ये हम लोगों का जा रहा है साइन ए प्लस बी का, मतलब साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन π/4। ओके, साइन π/4 का वैल्यू है, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस π/4 आ गया। तो 1/sin दिस, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है। ये इंटीग्रेशन हो चुका है। ओके, बस इसी का करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ना तो सब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/√2 है, 1/sin का क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स बाई 2 प्लस π/4। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी को पता है कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है। हम लोग इसको टी पुट कर लेंगे, उसके बाद अब हम लोग को इसका सॉल्व करना है। ओके, तो इसको टी पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको टी पुट कर लीजिएगा। तो टी इक्वल टू क्या मानिएगा, एक्स बाई 2 प्लस π/4, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू हो जाएगा dx/2 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं रफ करूँ कहाँ पे करूँ, अब तो जगह ही नहीं है। तो dt आया dx/2, आप लोग याद रखिएगा, dt आएगा dx/2, या फिर dx जो है वो 2dt के बराबर है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे, dx जो है वो आया हुआ है 2dt के बराबर। इसको करना है सॉल्व। ओके, यहाँ पे रफ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इधर वाला टर्म जो सॉल्व था वो सॉल्व था, बस हम लोग को कोसेक वाला करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का था 1/√2,
और यहाँ पे हम लोग का था कॉसेक, और यहाँ पे जो भी टर्म था उसको हम लोग टी मान लिए थे, और यहाँ पे dx है तो dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2dt। तो ये 2 जो है ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों कट के बन जाएगा √2। तो यहाँ पे है √2 कॉसेक टी dt। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कॉसेक का हम लोग का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है log tan x/2। ओके, यहाँ टी है तो t/2 log tan t/2 किसका इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक का इंटीग्रेशन। तो आप लोग याद रखिएगा कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है log tan x/2। यहाँ x/2 t रहता है तो t/2, x है तो x/2। ओके, log tan x/2। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, और t किसको माने थे π/4 प्लस x/2 था, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा √2 log tan, और क्या था π/4 प्लस x/2, और यहाँ से डिवाइड π/4 था तो ये π/8 होगा, और x/2 जो था वो x/4 हो जाएगा। ओके, मतलब कि ये नीचे में डिवाइड भी है ना, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, कहे ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। π/4 प्लस x/2 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस c हो जाएगा। और इधर आप लोगों को आया ही था, क्या आया था याद ही होगा अच्छे तरीके से। ओके, ये आप लोगों का आंसर आ गया, और इधर जो आया था वो आप लोग लिख लीजिएगा, और पूरा एक साथ जब लिखिएगा तो क्या आया था ऊपर 2 sin x/2 आया था, -2 cos x/2 आया था, और उसके बाद ये आप लोगों का ये जो टर्म था ये माइनस में आया था। ओके, आप लोग पूरे अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, और आप लोग समझ चुके हुए हैं। क्या करना था, एक प्लस और एक माइनस करना था, और ये दोनों टर्म अलग अलग चला गया था। इसका √1 प्लस sin x का हम लोग किए थे, इसको होल स्क्वायर, मतलब कि एक होल स्क्वायर था sin x/2 प्लस cos x/2, तो ये हम लोग का ये निकल के आया, और इसको भी हम लोग कर लिए, दोनों को कर लिए इंटीग्रेट, और हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए, हम लोग का कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इस तरीके से हम लोग, ये आप लोग खुद देखिए, सब कुछ तो पूरा तो बन ही गया हुआ है, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आप लोग को बनाना ही होगा। ओके, तो 5 का ये समझ में आ गया, 5 का ये कैसे बनेगा। अब 5 का भी है, 5 का भी बहुत ही आसान है, जो रूट अंडर के जो भी टर्म है, रूट अंडर के अंदर जो टर्म है ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, 5 का बी है, तो रूट अंडर के अंदर जो टर्म है ना उसको टी मान लीजिएगा। तो हम लोग टी किसको मानेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर मान लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। टी स्क्वायर मान लेंगे 1 प्लस एक्स को, तो यहाँ से आ जाएगा 2t dt = dx आ जाएगा। ओके, और हम लोगों का यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx है, और यहाँ पे क्या है 2 प्लस एक्स, एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के जगह पे यहाँ से एक्स के जगह पे हम लोग t² - 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है ये रूट, इसको तो रूट अंडर t² मतलब बाहर निकल के आएगा t, और dx के जगह पे क्या लिखेंगे 2t dt लिख देंगे। ओके, ये t से ये t कट गया, तो हम लोग का ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे क्या बचेगा dt, और यहाँ पे क्या बचेगा t² + 1, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग का क्या होता है tan इनवर्स x + c होता है। ओके, tan इनवर्स x + c होता है, तो हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट। ओके, और t हम लोग किसको माने थे, t हम लोग t जो है ना ये t यहाँ से क्या आ जाएगा √1 + x, तो आप लोग का इसका आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 + x + c। ओके, अगर कहीं भी गलती नहीं हो रहा होगा तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, आई थिंक सभी जगह सही होगा। कुछ नहीं किए, हम लोग का जो क्वेश्चन था ना, तो इसको हम लोग t² मान लिए, और ये हम लोग पूरा इंटीग्रेशन करते हुए आ गए हैं, और हम लोगों का इसका आंसर आ गया है 2 tan इनवर्स √1 + x + c। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कुछ नहीं करना है, बस इसको t² पुट कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब 5 का सी है, 5 का सी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या करना होता है आप सभी को पता होना चाहिए। पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं। ओके, मैं आप लोगों को 5 का सी 5 का डी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का सी डी बता के और 6 का ए भी बता के वीडियो को ख़त्म, मतलब कि ग्रुप बी भी ख़त्म हो जाएगा, फिर ग्रुप सी बचेगा और फिर ग्रुप डी। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। आप लोग को समझ में आ रहा है ये पूरा लेक्चर सीरीज या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग को समझ में आएगा तभी तो पढ़ाने का फ़ायदा है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का। ओके, ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।